Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named The Government. What we are going to read in this chapter about what is government, about the functions of government, organs of government and forms of government. Every day we come across the word government in the newspapers, on the radio or on television channels. हर रोज़ हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी में या रेडियो में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है. गवर्नमेंट क्या होती है, क्या गवर्नमेंट का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है. व्हाट इज़ गवर्नमेंट? The smooth functioning of any unit of society, whether large or small, requires a body or group of people who can make and implement various rules and principles that would help the unit to function in an organized manner. The government is the organization or agency through which a political system exercises its authority, regulates public policy and administers its subjects. गवर्नमेंट क्या होती है? किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक ऐसे लोगों का ग्रुप चाहिए होता है जो ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बना सके ताकि लोग उसे फॉलो करें और शांति से लोग उसमें रह सकें, उस रूल के अकॉर्डिंग रह सकें. इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक लोगों का ग्रुप है, एक एजेंसी है जो पॉलिटिकल सिस्टम से प्रिपेयर की जाती है और जो पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. नाउ फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. इट मेक्स लॉ एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड. लॉ बनाती है पूरी कंट्री के लिए और इंश्योर भी करती है कि वो लॉ फॉलो हो रहे हैं. It provides security to the people by defending them from attacks by foreigner. Foreign country हमारे देश पर अटैक ना करे तो हमारे लोगों को, हमारी कंट्री को डिफेंड करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है. The government is responsible for maintaining law and order in the country through the policy and courts of law. The government also looks after the all-round welfare of the people. लोगों का पूरा वेलफेयर देखना, उनकी देखभाल करना गवर्नमेंट का काम है. एंड इट बिल्ड्स रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स एंड रन स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवेज एंड द पोस्टल सर्विस. During natural calamities like earthquakes and floods, it carries out relief work and helps people to rebuild their lives. जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई अर्थक्वेक या कोई फ्लड आता है, तो लोगों को रिलीफ पहुंचाना, उनको दोबारा से घर देना, ये किसका काम होता है? उनकी लाइफ को दोबारा से शुरुआत करना, ये काम होता है गवर्नमेंट का. इन केस ऑफ अ ड्रॉट और पुअर रेनफॉल लीडिंग टू पुअर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इट प्रोवाइड एंड टू द अफेक्टेड फार्मर. और अगर कोई भी ड्रॉट के कारण या फिर कोई फ्लड के कारण जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है, उनकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको इनफ हेल्प दी जाए. टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस द गवर्नमेंट नीड मनी. दिस मनी कम्स फ्रॉम द टैक्सेस द गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम द पीपल. और इन सब कामों के लिए इतने सारे फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, कैसे गवर्नमेंट ये काम करेगी? इनके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. और वो मनी कहाँ से आती है? जो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स के रूप में लेती है. नाउ व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ लोगों को असाइन किया है according to the requirement of the people. Laws are made by the legislature which is the law making organ of the government. और ये लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेचर ऑर्गन है गवर्नमेंट का जिसका काम है लॉ बनाना. एंड द एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एनफोर्सिंग द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है वो क्या करता है? जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको लोगों के ऊपर एनफोर्स करना एग्जीक्यूटिव का काम है.
और जुडिशरी का काम है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों को सेफगार्ड, उनके राइट्स को सेफगार्ड करना, और जो ये लॉ बनाए हैं लोग उन्हें अच्छे से फॉलो करें, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको पनिश करना, ये किसका काम है? जुडिशरी का। तो कितने ऑर्गन है गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, जुडिशरी जो उन लॉज को प्रॉपर मेंटेन करती है और लोगों के राइट्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करती है। नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड की गई है। हर एक स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड की गई है। एंड द गवर्नमेंट इन इंडिया ऑपरेट एट 3 लेवल। फर्स्ट इज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करना। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इट टेक्स डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री, लुक्स आफ्टर सिक्योरिटी इश्यूज एंड मेंटेन्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरे वर्ल्ड की, दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना, ट्रेड सिस्टम को देखना, सिक्योरिटी बनाकर रखना और पूरी कंट्री के लिए लॉ एंड रेगुलेशन बनाना, ये किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है स्टेट गवर्नमेंट का। क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट? इट लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द स्टेट। जो स्टेट के लोग हैं उन लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या उनको क्या देना चाहिए, उनको लुक आफ्टर करना काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्टेट को आगे टाउन, सिटीज़, विलेजेस में डिवाइड किया गया है। उसकी जो गवर्नमेंट है उसको देखने के लिए अलग गवर्नमेंट बनाई गई है, दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो जिसका काम होता है विलेज, टाउन, सिटीज़, उस वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका लुक आफ्टर करना। इट पुट्स इन प्लेस डेमोक्रेसी एट द लोवेस्ट लेवल इन सोसाइटी। नाउ डिड यू नो With the billion people, the Republic of India is the world's largest democracy। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है that is the largest democracy of the world। Now forms of government। अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, डिपेंड ऑन द रूलिंग पार्टी। दैट इज फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मोनार्की सिस्टम। A monarchy is a system of government dominated by a single individual, जो अकेला एक रूलर रूल करता है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको एक सिंगल इंडिविजुअल रन करता है। द मोनार्क हैज़ ऑल द पावर्स, और उस सिंगल रूलर को क्या बोलते हैं? मोनार्क, और उसके पास सारी पावर होती हैं। He may have a group of advisors or ministers to advise him। हो सकता है उसके पास एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स हो, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो जो उसको एडवाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? मोनार्क के पास। इन अ मोनार्की पीपल हैव नो रियल से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सम मोनार्क्स बिलीव दैट they had been chosen by God and so people could not challenge their authority। मोनार्की पीपल में लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल है, मोनार्की गवर्नमेंट में कॉमन पीपल के लिए कोई जगह नहीं होती, किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ मोनार्क का कहना है कि वो भगवान द्वारा चूज किए गए हैं और जो कॉमन पीपल है वो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोनार्कियल सिस्टम। वी हैड ग्रेट किंग्स लाइक अशोका एंड अकबर, दे यूनाइटेड द होल कंट्री। इंडिया भी एक टाइम पर मोनार्कियल सिस्टम रहा है इंडिया में। जब जो अशोका, अकबर किंग रूल करते थे उस टाइम इंडिया क्या थी? एक मोनार्की गवर्नमेंट थी इंडिया में। एंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ ग्रेट रोल इन यूनाइटिंग हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स टू फॉर्म अ माइटी इंडियन रिपब्लिक। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे यूनिट्स को, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट बनी हुई थी उनको, स्मॉल किंगडम को इकट्ठा किया और इंडियन रिपब्लिक के रूप में चेंज किया। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप ये हिटलर की पिक्चर है, सब लोग जानते हैं हु वाज हिटलर।
डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल द कंट्री विदाउट द कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ द पीपल, जहां पर एक पर्सन या एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल पूरी कंट्री को रूल करता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पीपल. The common people have no say in such a government. No elections are held. All power lies with the ruling group or the dictator who can rule as long as they are able to hold on to power. जब तक वो पावर को होल्ड कर सकते हैं तब तक जो डिक्टेटर है वो रूल करता है. People have no freedom of expression under this system of governance. लोगों का कोई रोल नहीं होता इस टाइप की गवर्नमेंट में, ना ही उन्हें किसी भी तरीके की फ्रीडम दी जाती है. एडोल्फ हिटलर जो कि एक डिक्टेटर थे जर्मनी के, बहुत ज़्यादा फेमस हैं. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है दैट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जिसको जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनके द्वारा चुने हुए जो लीडर्स होते हैं वो उसकी गवर्नमेंट को रूल करते हैं. Citizens have the right to vote and thereby choose their representatives. They also have the right to contest the elections. Moreover, the government is answerable to the people for its actions. If it does not fulfill the expectations of the people, it can be voted out of power the next time elections are held. और लोगों के पास वोट होता है जो कि इलेक्शंस में वो जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट मिलते हैं वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बनता है. इस टाइप की गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए आंसरेबल होती है. लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया. अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उनको लोग जो है, कॉमन लोग जो हैं, वो अपने लीडर को पावर से हटा देते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज बेस्ड अपॉन देयर रिलेशनशिप विद द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. दो टाइप की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. उसमें क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरी गवर्नमेंट का हेड होता है. द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड अपॉइंट्स मिनिस्टर्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Thus, there is close coordination between the legislature and the executive. और प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी ऑफ द पार्लियामेंट का, वो अपने साथ अपने मिनिस्टर अपॉइंट करता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है. इस तरीके से एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनका आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है. The government, which is directly elected by the people, stays in power for its full term as long as it has the support of the majority. For example, India. और जब तक ये टाइप की जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जब तक वो गवर्नमेंट बनी रहेगी तब तक लोगों का, मेजोरिटी ऑफ लोगों का उसको सपोर्ट मिलेगा. जैसे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट टाइप की हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें रियल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, और वो जो डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है. सिंस द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ही शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इसीलिए लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके साथ प्रेसिडेंट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता. द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरली फ्रॉम द पार्टी दैट विन्स अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. और प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि जो पार्टी इलेक्शन जीती है उसी का हेड हो, वो अलग भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो गवर्नमेंट है दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ यूनिटरी एंड फेडरल. यूनिटरी एंड फेडरल का क्या मीनिंग है? गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज यूनिटरी एंड फेडरल. इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड कर दी जाती है. दिस डिवीजन ऑफ पावर लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन. In India, the constitution has given the center more powers than the states. This is why we say that India is federal with the unitary base.
और इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं इंडिया में एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच ऑल पावर इज सेंट्रलाइज्ड अंडर वन सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें वन इन विच ऑल पावर इज सेंट्रलाइज्ड अंडर वन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर दी जाती है। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स? The term government means a system by which people are governed. गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप, ऐसा सिस्टम जिससे लोगों को गवर्न किया जाता है। The important functions of the government are make laws, enforce them and look after the welfare of the people. इम्पोर्टेंट काम क्या है गवर्नमेंट का? लॉ बनाना, उसको एनफोर्स करना और लोगों की वेलफेयर को लुक आफ्टर करना। गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। In a democracy, there is active participation by the people in the government. People decide who will govern them. डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में लोग खुद चूज करते हैं कि उन्हें कौन गवर्न करेगा, उनका लीडर कौन बनेगा। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।